जी बच्चों, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा बच्चे, तो हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अब वेक्टर को ऐड करने का आपने एक तरीका 9 क्लास में पढ़ा था। उस तरीके को कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पर हम जो एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे वो भी हेड टू टेल रूल से ही करेंगे, बाय हेड टू टेल रूल। अब लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं। एक मैंने ये वेक्टर बना दिया और यहाँ पर एक और वेक्टर बना देते हैं जी। तो यहाँ पर जी दो वेक्टर्स बन गए। इस वेक्टर को कह देते हैं बी वेक्टर और इस वेक्टर को कह देते हैं ए वेक्टर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए और बी को जमा करें तो क्या आंसर आएगा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? तो बच्चे आप ये कहेंगे कि इनको ऐड करना है आपने क्या इस्तेमाल करते हुए, हेड टू टेल रूल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल, HTTR। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप समझ आइएगा HTTR का मतलब है हेड टू टेल रूल। अच्छा बच्चे, अब हेड टू टेल रूल में करना ये है कि आपने ये वेक्टर्स अपनी जगह पर रीड्रॉ करना है। पहले तो तवज्जो से आप जरा समझ लीजिएगा कि हेड टू टेल रूल क्या है, ये तरीका है और तवज्जो से अब समझना है आपने। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स में से चूज करेंगे पहला वेक्टर कौन होगा। आप जौन सा मर्जी चूज कर लें, बस आपने ये चूज करना है कि पहला वेक्टर कौन होगा। जब आपने पहला वेक्टर चूज कर लिया तो आपने इसकी बनानी है फोटोकॉपी एज इट इज। ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करनी है, इसी वेक्टर की फोटोकॉपी आपने बनानी है एज इट इज नीचे कहीं भी। तो अब मैं मान लेता हूं बी वेक्टर को अपना पहला वेक्टर, आप ए को भी मान सकते हैं, मैं ए को भी मान के लगाऊंगा। पहले जरा बी को मान लेते हैं। तो मैं क्या देता हूं जी कि बी वेक्टर जो है वो मेरा पहला वेक्टर है और बी वेक्टर को एज इट इज मैं नीचे बना देता हूं। तो ये बच्चे मैंने बना दिया बी वेक्टर। इसके नीचे हम इसका नाम लिख लेते हैं बी वेक्टर। अच्छा, आपको याद होगा कल मैंने आपको वेक्टर की हेड और टेल के वाले से बताया था। आपको पता है ये वाली साइड को कहते हैं हेड और ये वाली साइड को बोलते हैं टेल। इतना तो पता है ना आपको। अब आपने करना ये है कि ये जो दूसरा वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को पहले वेक्टर की हेड के ऊपर रखना है। यानी इसकी जो टेल है इसको उठा के पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रख देना है इस तरह से। तो अब जरा हम ये काम भी कर लेते हैं। एज इट इज इसको उठा के पहले वेक्टर के हेड पर रख दें। ये जो वेक्टर है इसको बोल देते हैं ए वेक्टर। अब आपने करना क्या है, आपने जो आपका पहला वेक्टर था उसकी टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक एक लाइन बना देनी है। ये तो बच्चे ये जो आपका वेक्टर है अब ये ऐड हो गए हैं और इस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को कोई नाम भी दे सकते हैं। लेट से मैं रिजल्टेंट वेक्टर को कह देता हूँ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कब आया, जब मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या किया था, ऐड किया था। तो ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करने के बाद एक नया ये ब्राउन वाला वेक्टर आया जिसको बोला सी वेक्टर। और वो सी वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, यहां पर हमने पहला वेक्टर जो है वो चूज किसको किया था, बी को। अब हम अपना पहला वेक्टर जो है वो ए को चूज करेंगे। तो पहला वेक्टर है टू टेल रूल क्या कहता है, वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करें। ये मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया जी। ये आपके पास आ गया वेक्टर ए। अब आपको मैंने ये रूल सिखाया था हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि दूसरे के पहले के हेड पर दूसरे की आपने टेल रखनी है।